हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं oogenesis यानी कि फॉर्मेशन ऑफ ओवा या फिर ओवम या फिर हम इसको फीमेल गैमीट भी जो है वो कहते हैं। oogenesis जो है वो ओवरीज के अंदर होता है, लेकिन ये स्पर्मेटोजेनेसिस से बहुत ही अलग है क्योंकि ये जिस फीमेल के अंदर oogenesis हो रहा है वो अभी उसका बर्थ नहीं हुआ है, मान लो, ठीक है। यानी ये जो प्रोसेसेस हैं ये फीटल स्टेज में ही कंप्लीट हो रही हैं। फीटल यानी कि जब वो फीमेल जो है अपनी मदर के वॉर्म के अंदर है, ये प्रोसेसेस कुछ जो हैं वो तब स्टार्ट होती हैं, ठीक है। तो इसमें आते हैं हमारे पास 3 फेज़। पहला आता है हमारे पास मल्टीप्लिकेटिव फेज़, दूसरा आता है ग्रोथ फेज़ और तीसरा आता है मैचुरेशन फेज़। मल्टीप्लिकेटिव फेज़ में क्या है कि जो जर्माइनल एपिथेलियल सेल्स होते हैं ओवरी के, वो अपना साइज़ जो है वो इंक्रीज़ करते हैं और माइटोसिस डिवीजन करते हैं। माइटोसिस डिवीजन करके वो बनाते हैं oogonia यानी कि एग मदर। तो oogonia की फॉर्मेशन जो है वो हो गई है, oogonia बन जाते हैं। अब ये जो oogonia है इनका नंबर जो है वो डिप्लॉयड है, यानी 46 क्रोमोसोम्स हैं। ये कंटिन्यूसली जो है माइटोटिक डिवीजन से मल्टीप्लाई करते रहते हैं और एक एग ट्यूब फिगर जो बाद में एग नेस्ट जो है वो बना देती है, मतलब बहुत सारे ह्यूज नंबर ऑफ एग्स जो है वो बन जाते हैं, ठीक है। अब जो है एक सेल इस एग नेस्ट में से वो ग्रो करता है और वो बनता है प्राइमरी oocyte। यही प्राइमरी oocyte आगे चल के जो है वो ओवम को बनाएगा। बाकी के जो oogonia होते हैं नेस्ट के अंदर, वो अपना पोटेंशियल लूज़ कर देते हैं प्राइमरी oocyte बनाने का और एक लेयर जो है वो बना देते हैं इसी प्राइमरी oocyte के अराउंड, जिसे हम लोग फॉलिक्यूलर एपिथेलियल का नाम देते हैं। इसका फंक्शन क्या होता है, ये उस प्राइमरी oocyte को जो है वो नरिशमेंट भी प्रोवाइड करवाता है और साथ ही साथ में प्रोटेक्ट भी करता है, ठीक है। अब नेक्स्ट हम लोग चलते हैं ग्रोथ फेज की तरफ। यही जो प्राइमरी oocyte है ये ग्रो करता है, लॉन्ग एक्सटेंड, मतलब बहुत ज़्यादा इसके अंदर साइटोप्लाज्म न्यूक्लियस एनलार्ज होता है और ये सारे के सारे काम जो हैं वो प्यूबर्टी के बाद होते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आता है मैचुरेशन फेज। इसमें क्या होता है कि यही जो प्राइमरी oocyte है, ये प्राइमरी oocyte जो है ये पहली मियोटिक डिवीजन करेगा। पहली मियोटिक डिवीजन, याद रहे, अब यहाँ पर मियोसिस हो रहा है यानी कि रिडक्शनल डिवीजन जो है वो कैरी आउट करेगी, ठीक है। लेकिन यहाँ जो मियोटिक डिवीजन होती है बहुत ही अनईक्वल होती है। अनईक्वल क्या होती है, यानी एक प्राइमरी oocyte जो है वो एक सेकेंडरी oocyte बनाएगा और एक बिल्कुल स्मॉल सा, बहुत छोटा सा जो है वो पोलर बॉडी बनाएगा। यहाँ ये जान लेना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है कि ऐसी अनईक्वल डिवीजन क्यों होती है। तो सेकेंडरी oocyte तो हमें चाहिए क्योंकि प्राइमरी से सेकेंडरी बनेगा और यही आगे जाकर के ओवम बनाएगा। तो पोलर बॉडी हमें नहीं चाहिए थी। ओवम तो लास्ट पे एक ही बनना होता है ना, ओवम जैसे स्पर्म 4 बनते हैं वैसे ओवम 4 नहीं बनते हैं। तो यहाँ पर पोलर बॉडी का फंक्शन क्या रहा, पोलर बॉडी इसलिए बनती है सो दैट क्रोमोसोम्स का जो नंबर है वो रिड्यूस हो जाए, यानी कि 23, अदरवाइज ये पूरे के पूरे 46 क्रोमोसोम सेकेंडरी oocyte में चले जाएंगे, जो आगे जा कर के एक अनईक्वल सा जो है वो कॉम्बिनेशन बनेगा। आई मेरी बात समझ में? यानी कि प्राइमरी oocyte ने सेकेंडरी oocyte बनाया जिसमें 23 क्रोमोसोम्स हैं और दूसरी तरफ एक पोलर बॉडी बनाई बहुत छोटी। पोलर बॉडी में सिर्फ और सिर्फ न्यूक्लियर मटेरियल ही जाता है, साइटोप्लाज्म ना के बराबर जाता है और ये पोलर बॉडी बाद में जो है वो डीजेनरेट हो जाती है। अब ये जो सेकेंडरी oocyte बनता है ये करता है सेकंड मियोटिक डिवीजन, लेकिन सेकंड जो मियोटिक डिवीजन है ये मेटाफेज स्टेज पे आकर के यहाँ पर अरेस्ट हो जाती है। जैसे प्राइमरी oocyte जो था वो मियोटिक फर्स्ट में अरेस्ट हो जाता है टिल प्यूबर्टी, उसी तरह ये यहाँ पर मियोटिक सेकंड जो होती है ये यहाँ पर अरेस्ट हो जाती है तब तक जब तक कि फर्टिलाइजेशन नहीं होगा। मियोटिक डिवीजन सेकंड मेटाफेज स्टेज पे आकर के एंड अप हो जाएगी, ठीक है। फर्टिलाइजेशन के बाद क्या होता है, सेकेंड मियोटिक डिवीजन कंप्लीट होती है और फिर से अनईक्वल जो है वो डिवीजन होती है जिसमें एक ootid बनता है बहुत बड़ा और दूसरा जो है सेकंड पोलर बॉडी बनती है बहुत छोटी। ये ootid आगे जाकर के ओवम बनाएगा और सेकंड पोलर बॉडी जो होती है वो फिर से डीजेनरेट हो जाती है। बात वही आ गई, यानी क्रोमोसोम्स जो है वो इक्वली जो है वो डिस्ट्रीब्यूट करने होते। उसके बाद हमारे पास क्या है, ओवल्यूशन। टर्म ओवल्यूशन क्या है कि ओवरी में से एग जो है वो रिलीज होगा, ओवरी में से एग रिलीज होगा। इस
टर्म को हम लोग कहते हैं एवोल्यूशन। यानी कि सेकेंडरी oocyte ने oocyte बनाया था और ये oocyte कहाँ पर होता है, वही जो प्राइमरी फॉलिकल नहीं था, जो फॉलिकल बाहर लेयर सी बनाई थी कुछ एक सेल्स ने, वो अब मैच्योर होते होते ग्रेफियन फॉलिकल बन जाता है। और इसी ग्रेफियन फॉलिकल में से अब जो है वो ओवम रिलीज होगा, रप्चर होगी उसकी वॉल और ओवम रिलीज होकर के आ जाएगा कहाँ पर, बाहर इन्फंडिब्यूलम के थ्रू, जो हमारी फैलोपियन ट्यूब से वहाँ पर। अगर इसको यहाँ पर स्पर्म मिल जाता है तो ये फर्टिलाइज हो जाएगा और हमारी प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगी। और अगर इसको यहाँ पर स्पर्म नहीं मिल पाता है तो फिर क्या होगा, नेक्स्ट जो है वो ये बॉडी में से बाहर निकल जाएगा। वो अलग प्रोसेस है, वो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर के अंदर पढ़ेंगे। ये थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस ज़रूर है, लेकिन आप इसको जो है खुद भी पढ़ें, और अगर आपको नहीं समझ में आया तो फिर आप दोबारा से पूछ लें। कहाँ कहाँ पर अरेस्ट हो रही है ये जानना बहुत ज़रूरी है। मियोटिक फर्स्ट, मियोटिक सेकंड, कौन सी स्टेज पे अरेस्ट होती है और क्यों होती है। और सेकंड इसका इंपॉर्टेंट ये है कि जो पोलर बॉडी की फॉर्मेशन है वो क्यों होती है। ठीक है, बाकी प्रोसेस एज इट इज़ सेम ही है। तो अगर आप इसका जो है वो स्ट्रक्चर देखना चाहते हैं, मतलब फ्लो चार्ट, तो वो भी आपके पास ये है। एपिथेलियल सेल्स हैं, oogonia बनते हैं बर्थ के टाइम, ये देखिए साथ साथ में लिखा है कहाँ कहाँ पर है, फीटस के अंदर बर्थ के टाइम। फिर प्राइमरी oocyte बनता है, वो सेकेंडरी बनाता है, यहाँ पर मियोसिस फर्स्ट है, एवोल्यूशन से पहले की प्रोसेस है, पहली पोलर बॉडी बनती है, फिर सेकेंड मियोसिस, सेकेंडरी oocyte जो है वो कहाँ पर अरेस्ट हो रहा है, ठीक है, उसके बाद कहाँ पर oocyte बन रहा है, क्या क्या जो प्रोसेसेस हैं वो हो रही हैं। ठीक है, तो इस फ्लो चार्ट को भी देखें और इस ऑडियो वीडियो को भी जो है एक बार देख लें।